A very warm good afternoon to all the students. बच्चे, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर किया था हमने टेस्टिस कवर किया था और आज हम उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं. टुडे विल स्टडी आगे हम उसके नेक्स्ट पार्ट्स पढ़ेंगे. सो हम शुरू करते हैं टेस्टिकुलर कवरिंग से. हर एक टेस्टिस पे 3 तरह की कवरिंग्स होती हैं. ओके, उस पर एक सबसे जो आउटर कवरिंग है वो आपकी ट्यूनिका वेजाइनलिस है, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, फिर ट्यूनिका वैक्यूलोसा है. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ट्यूनिका वेजाइनलिस. जो आपकी ट्यूनिका वेजाइनलिस है वो एक साइड पे ही प्रेजेंट है. इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू वन साइड ओनली. ट्यूनिका वेजाइनलिस एक फ्लैट सैक टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिलोमिक कैविटी है और उसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड भी है. ओके, ये मेम्ब्रेनस कवरिंग है जो पेरिटोनियम की बनी हुई है, विस्टरल की, और पैराइटल है उसके 2 साइड्स पे पैराइटल कवरिंग है. जो आपकी ट्यूनिका वेजाइनलिस है ये टेस्टिस के फ्रिक्शनलेस स्लाइडिंग में हेल्प करती है. टेस्टिस ताकि स्लाइड हो जाए विदाउट एनी फ्रिक्शन. सो इसकी प्रेजेंस यही इंडिकेट करती है कि कैसे टेस्टिस का ऑरिजिन एब्डोमेन से हुआ है. ओके, जब एब्डोमेन से टेस्टिस स्क्रोटम में आते हैं सो इसका यही उसका सिग्निफिकेंस है. ये स्लाइडिंग में हेल्प करेगी. देन वी हैव ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ये एक्चुअली में कवरिंग है टेस्टिस की. ओके, सो ये जो कवरिंग है डेंस ब्लूइश वाइट कलर के फाइब्रस या कोलाजिनस टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, उनकी बनी हुई है. जो आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये आपके टेस्टिस से होती हुई आपके वर्टिकल कॉलम तक जाती है जिसे आप मीडियास्टम भी कहते हैं. और वहाँ पे बहुत सारे सेप्टाज अराइज होते हैं. लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो सेप्टा ऑफ टेस्टिस. ये एक सेप्टा है टेस्टिस का. ये आपकी ट्यूनिका वेजाइनलिस है, ये आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया है और ये आपकी ट्यूनिका वैस्कुलोसा है. और यही जो आपके सेप्टा हैं ये टेस्टिस को टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं. सी, ये टेस्टा हैं और ये आपके टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स हैं. ओके, सो देयर आर नियर अबाउट 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स और उनके अंदर आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. जो आपकी ट्यूनिका वैस्कुलोसा है ये बहुत ही डेलिकेट लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को लाइन करती है एंड इनर टू द ट्यूनिका एल्बुजिनिया. एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया के इनर है. और जो आपकी ट्यूनिका वैस्कुलोसा है इसमें ब्लड कैपिलरीज काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है. सो ये आपके टेस्टिस को ब्लड भी प्रोवाइड करती हैं. टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर. ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो आपका डिवाइड्स मेजर पार्ट ऑफ द टेस्टिस. ये टेस्टिस के मेजर पार्ट को 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड कर देती है और एक वर्टिकल पार्टीशन बना देती है जिसको आप मीडियस्टेनियम भी कहते हैं. एंड ए नंबर ऑफ ट्रांसफर सेप्टा. और बहुत सारे ट्रांसफर सेप्टा भी होते हैं. यू कैन सी बहुत सारे ट्रांसफर सेप्टास भी हैं. जो आपका हर एक लोब्यूल है उसमें बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू है और 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी हैं. आप देख सकते हो, ठीक है ना. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. 1 to 3 येलो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. टोटल नंबर आपके सेमिनिफेरस होते हैं आपके एक सेप्टा में वो नियर अबाउट 500 होते हैं. यानी कि 250 आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और हर एक में एटलीस्ट 2 तो प्रेजेंट होते ही हैं. सो आपके 500 टेस्टिकुलर आपके 500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. और वो बहुत कॉइल्ड स्टेट में होते हैं हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और नियर अबाउट 70 to 80 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो स्ट्रेट हो जाता है जैसे वो मीडियस्टेनम के पास होता है. सो जो एडिशनल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं वो जॉइन करते हैं ताकि वो 20 से 30 शॉर्ट स्ट्रेट डक्ट्स बना सकें जिन्हें हम ट्यूबुलाई रेक्टाई भी कहते हैं. ओके, ट्यूबुलाई रेक्टाई ये है जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. यहाँ से ये स्ट्रेट होकर ट्यूबुलाई रेक्टाई फॉर्म करेंगे. देन उसके बाद जो आपके जो ट्यूबुलाई रेक्टाई हैं ये एक नेटवर्क बनाएंगे चैनल्स का जो कि आपके रीटे टेस्टिस कहलाते हैं. ओके, और यही जो रीटे टेस्टिस के चैनल्स हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड हैं. और जब कनेक्टिव टिश्यू हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के उनके पास एंडोक्राइन सेल्स हैं जिन्हें आप लेडिक सेल्स कहते हैं. वो नेचर में एंडोक्राइन हैं. एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं
आपके इनमें ही स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, क्योंकि इनके पास जर्माइनल एपिथेलियम है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होती है टेस्टिस में, तो आप कहेंगे इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बिकॉज दे कंटेन जर्माइनल एपिथेलियम। लेडिक सेल्स जो होते हैं वो आपके इंटरस्टिशियल सेल्स हैं और कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेडिक सेल्स जो हैं वो आपके जर्मन एनाटॉमिस्ट फ्रैंक वॉन लेडिंग ने डिस्कवर किए थे। इनका साइज़ पॉलीहेड्रल है और इनका जो न्यूक्लियस है वो इसेंट्रिक है, मीन्स कि वो पूरे गोल आकार में नहीं है। इनके पास वैक्यूल्स हैं, लिपिड्स हैं, येलो पिगमेंट ग्रैन्यूल्स हैं। लेडिक सेल्स जो हैं वो एंडोक्राइन है नेचर में, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH या फिर इंटरस्टिशियल सेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो आपकी ICSH है, उनके इन्फ्लुएंस के अंडर जो आपके लेडिक सेल्स है वो एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपकी टेस्टोस्टेरोन है, आपकी मेल हार्मोन है, और वही आपके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आती है, ना कि बल्कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आती है, बल्कि आपके जर्माइनल एपिथेलियम को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्टिमुलेट करती है, ताकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तैयार हो जाए। अब जर्माइनल एपिथेलियम के बारे में पढ़ते हैं। जो आपकी जर्माइनल एपिथेलियम है वो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियम है, और वो एज ए जर्माइनल एपिथेलियम काम करती है। ये आउटसाइड एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और जो जितने भी आपके एपिथेलियम है इसके पास 2 टाइप्स के सेल्स हैं, एक है प्राइमरी सेल्स और एक है इसके सपोर्टिंग सेल्स। जो इसके प्राइमरी मेल जर्म सेल्स हैं वही इसकी एपिथेलियम को बनाते हैं जर्माइनल, एंड जो भी आपके प्राइमरी जर्म सेल्स जो आपके सेमिनिफेरस के एपिथेलियम में प्रेजेंट हैं वो क्यूबॉइडल हैं। वहाँ पे डिविजन्स होती है ताकि स्पर्मेटोजोआ डिविजन्स होती हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स बन सके। जैसे स्पर्मेटोजेनिक सेल्स बनेंगे तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स डिवाइड करेंगे, वहाँ पे मियोसिस होगी, वो मियोटिकली डिवाइड करेंगे ताकि वो स्पर्मेटिड्स बना सकें, और स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। सो यही जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स से स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ओके, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं 1-2 मार्क में कि व्हाट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो आपके सपोर्टिंग सेल्स हैं जिन्हें आप टेंटाक्युलर भी कहते हैं या सर्टोली सेल्स भी कहते हैं, वो आपके डिस्कवर्ड किए थे इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट एनरिक सर्टोली ने। ये लार्ज हैं, इलोंगेट हैं और पिरामिडल हैं, और इनका जो बेस है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ है, और जो इनका मतलब एपिक्स है, ऊपर वाला पार्ट है, वो इनका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन की तरफ प्रोजेक्टेड है, ताकि नरिशमेंट मिलती रहे स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंसेस को, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को, और डिफ्रेंसिएशन हो सके सेल्स की, और वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर सकें। ओके, इसीलिए क्योंकि ये सर्टोली सेल्स ऐसा काम करते हैं, इन्हें नर्व सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये नरिशमेंट के लिए हेल्प करते हैं। सर्टोली सेल्स ऑल्सो सिक्रेट एंड्रोजन, सर्टोली सेल्स भी एंड्रोजन सिक्रेट करते हैं, ऑल्सो सिक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन फॉर कंसनट्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन, ताकि टेस्टोस्टेरोन को कंसनट्रेट कर सके, उसका अच्छी प्रोडक्शन हो सके, और एंड इनहिबिंग फॉर अपोजिंग FSH सिंथेसिस, और जो FSH सिंथेसिस को अपोज करता है उसे इनहिबिट कर सकें। सो नेक्स्ट मूव टू द स्क्रोटम। स्क्रोटम एक्चुअली आपका लूजली सॉफ्ट पिंक पाउच है स्किन का, जो कि आपके लोअर एब्डोमेन से या लोअर एब्डोमेन वॉल से राइज करता है, और जो कि आपके दोनों थाइस के बीच में हैंग करता है बिहाइंड द पेनिस, पेनिस के पीछे। सो जो आपका इंटरनल सेप्टम स्क्रोटाई है वो आपके स्क्रोटम को 2 सैक्स में डिवाइड करता है, कंपार्टमेंट्स को, और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर आपका एक एक टेस्टिस होता है। सो वो पोजीशन सेप्टम स्क्रोटाई की एक्सटर्नली भी इंडिकेटेड है बाय ए रैफ। ठीक है, स्क्रोटम जो है वो स्मूथ इनवॉल्ट्री डार्टोस मसल पोजेस करते हैं, और टेस्टिस जो है वो चैम्बर में लाई करते हैं, इट्स इन चैम्बर ओवर पैड लाइक कॉर्ड कॉल्ड गुबैर्निकुलम। गुबैर्निकुलम में उनका बेस लाई करता है, गुबैर्निकुलम। इट एक्सटेंड्स बिटवीन एपिडिडाइमिस एंड स्क्रोटल सैक, ये एपिडिडाइमिस और स्क्रोटल सैक के बीच में एक्सटेंड करता है, वहीं पे पाया जाता है। जो लेफ्ट जो आपका जो लेफ्ट टेस्टिस है एज कम्पेयर टू राइट वन, वो ज़्यादा लोअर होता है, नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर। स्किन जो स्क्रोटम की स्किन है, इट हैज़ स्पार्स हेयर, थोड़े थोड़े वहाँ पे हेयर्स होते हैं, सिबिशियस ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, एक अलग सा ऑर्डर होता है, और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। फीटस में क्या होता है कि टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं, जैसे कि अगर फीटस है ह्यूमंस के केस में, अगर मेल बॉय है तो उसके फीटस जो होंगे वो एब्डोमेन में ही रहेंगे। जैसे 7th मंथ होगा फीटस का,
मदर के वॉम्ब में उसके जो भी उसके टेस्टिस हैं वो उसके एब्डोमेन से उसके स्क्रोटम पाउच में आ जाएंगे, अलॉन्ग विद कंडक्टिंग ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और इसी पैसेज को हम कहते हैं इनग्यूनल कैनाल। ठीक है, द लेटर आर प्लग्ड विद कनेक्टिव टिश्यूज, उनको बाद में कनेक्टिव टिश्यूज से वो कनेक्ट हो जाते हैं। और टेस्टिस कम्युनिकेट विद द एब्डोमेन थ्रू ए कॉम्प्लेक्स, टेस्टिस जो हैं वो एब्डोमेन से किस तरह जुड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स जिन्हें हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। और स्पर्मेटिक कॉर्ड किससे बनी होती है, एक आर्टरी है, एक वेन है, लिम्फ वेजल्स हैं, नर्व है, क्रीमास्टर मसल है और वासा डिफरेंस है। कई बार क्या होता है कि जो इनग्यूनल कैनाल है, जो पैसेज है, वो कहीं बार ओपन रह जाता है और इंटेस्टाइन की कोई लूप उसके अंदर एंटर कर जाती है। ओके, सो जिसकी वजह से क्या होता है, स्क्रोटम के अंदर जब एंटर कर जाती है तो एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम इनग्यूनल हर्निया कहते हैं। स्क्रोटम जो है वो प्रोवाइड्स द टेस्टिस ए टेम्परेचर of 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर एज कम्पेयर टू द एब्डोमेन। जो एब्डोमेन का टेम्परेचर है उससे एटलीस्ट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम होना चाहिए जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है। लोअर टेम्परेचर जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। समर्स में क्या होता है, स्क्रोटम जो होता है वो लूज हो जाता है, लाइक इट विल बिकम लूज। और विंटर में स्क्रोटम जो होता है वो क्लोज हो जाता है बॉडी के, ताकि हीट और टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहे। कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सन्स के टेस्टिस उसके स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाते हैं। सो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोचिडिजियम। सो इसकी वजह से क्या होता है, स्टेरिलिटी होती है, दैट वन पर्सन इज नाउन एज स्टेराइल मेल। सो मैमल्स के केस में क्या होता है कि टेस्टिस जो होते हैं वो परमानेंटली एब्डोमेन में ही रहते हैं, उन्हें स्क्रोटम पाउच तक आने की कोई भी उनमें ऐसी चीज़ नहीं होती कि स्क्रोटम पाउच में आए, वो एब्डोमेन में ही रहते हैं और विदाउट एनी डिफेक्ट, और इसको कोई डिफेक्ट नहीं माना जाता। उनके होते ही टेस्टिस जो उनके होते हैं वो एब्डोमेन रीजन में ही होते हैं। एग्जाम्पल्स एलिफेंट, सील, व्हेल। और मैमल्स जो सीजनली ब्रीड करते हैं, उनके सीजन के जिस सीजन में वो ब्रीड करते हैं, उनके ब्रीडिंग सीजन में उनके एब्डोमेन से टेस्टिस उनके स्क्रोटल पाउच में आ जाते हैं जब जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है। एंड थर्ड वी हैव वासा इफ्रेंशिया, जिसे हम डक्ट्यूली इफ्रेंसिस भी कहते हैं। वासा इफ्रेंशिया एक्चुअली 10 to 20 फाइन ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है, जो कि रीटेक टेस्टिस को कनेक्ट करते हैं एपिडिडाइमिस के थ्रू। ओके, कनेक्ट रीटेक टेस्टिस विद एन एपिडिडाइमिस, ये रीटेक टेस्टिस को एपिडिडाइमिस से कनेक्ट करते हैं। सी लाइक दिस, ये आपका रीटेक टेस्टिस है, ये आपकी वासा इफ्रेंशिया है और ये आपका एपिडिडाइमिस है। सो वासा इफ्रेंशिया बीच में है और ये दोनों को कनेक्ट कर लिए। ये आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ये आपकी पेनिस है, ये टेस्टिस। The epithelium has large ciliated cells and small cells with endocytic activity. जो एपिथेलियम है वहाँ पे सीलिएटिक सेल्स है, वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है और स्मॉल सेल्स हैं जो कि एंडोसाइटिक हैं एक्टिविटीज़ में। सीलिया जो है वो स्पर्म्स की मोटालिटी में हेल्प करता है, उनकी कंडक्शन में हेल्प करेगा। और एंडोसाइटिक सेल्स जो होंगे वो जितने भी आपके रिमेनिंग स्पर्म्स जो बच गए हैं या जो इजैकुलेट नहीं हो पाए हैं, जो डेब्रिस इकट्ठा हो गया, वो उसको रिमूव करेंगे। जो आपके ट्यूबुलाए रेक्टाई हैं और रीटेक टेस्टिस हैं और वासा इफ्रेंशिया है, इन तीनों को हम टुगेदर करके क्या बोलते हैं, इंट्राटेस्टिक्यूलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। ट्यूबुली रेक्टाई, रीटेक टेस्टिस एंड वासा इफ्रेंशिया। ओके, यू कैन सी ये आपकी स्क्रोटम की एक पार्ट है, स्क्रोटल स्किन, ये आपकी वेजाइनलिस। यहाँ पे आप देखो ये आपकी वासा इफ्रेंशिया है, दिस इज योर रीटेक टेस्टिस। ये रीटेक टेस्टिस है, ये वासा इफ्रेंशिया है। और रीटेक टेस्टिस जो है वो कनेक्टेड है आपके ट्यूबुलाए रेक्टाई की। सो इन तीनों को हम टुगेदर क्या बोलते हैं, इंट्राटेस्टिक्यूलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस क्या है, ये पेयर है डक्ट्स का
फ्रॉम ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस से निकलता है, विच इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया की यूनियन होने के बाद। सी दिस इज़ योर वासा इफ्रेंशिया, और ये फॉर्म करके आपका एपिडाइमिस बन रहा है। सो इट इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ वासा इफ्रेंशिया। सो एपिडाइमिस इज अ लॉन्ग नैरो हाईली कॉइल्ड, ये बहुत ही लॉन्ग नैरो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कंपैक्टेड ट्यूब्यूल है, जो कि आपके अपर पार्ट में लाई करते हैं, लोअर में भी है और बैक साइड भी है। सो जो आपके ये नियर अबाउट 6 मीटर है लेंथ में। कॉइलिंग फॉर्म्स 3 पार्ट्स, कॉइलिंग जो है 3 पार्ट्स फॉर्म करती है, जिसकी वजह से क्या है, जो आपका अपर वाला पार्ट है एपिडाइमिस का, जो हेड है उसको आप कैप्यूट एपिडाइमिस कहते हैं, मिडिल वाले को आप कॉर्पस एपिडाइमिस कहेंगे, जो उसका बॉडी वाला पार्ट है, और जो उसका लोअर टेल है उसे आप कॉर्डा एपिडाइमिस कहेंगे। ये जो एपिडाइमिस है ये मस्कुलर है, और इट इज़ लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, जो कि न्यूट्रिएंट सिक्रीट करता है, जो कि स्पर्मेटोजोआ की मैच्योरेशन के लिए हेल्प करता है। सो यू कैन सी, ये आपका कैप्यूट एपिडाइमिस है, ये आपका कॉर्पस है, और ये आपका कॉर्डा एपिडाइमिस है। ये टोटल आपका पूरा एपिडाइमिस के तीनों पार्ट्स हैं। एपिडाइमिस बेसिकली आपके स्पर्म्स को स्टोर करेगा उनकी इजैकुलेशन से पहले। ओके, जब तक वो इजैकुलेट नहीं हो जाते आपके स्पर्म्स एपिडाइमिस में ही स्टोर रहेंगे। ये भी एक तरह से आपकी डिफाइन बनती है। जितने भी आपके नॉन इजैकुलेटेड स्पर्म्स हैं वो इंटरवल के बाद ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जो आपकी एपिडाइमिस की जो वॉल है वो अंडरगो करती है आपके पेरिस्टाल्टिक और सेगमेंटल मूवमेंट्स को, ताकि वो पुश आउट कर सकें स्पर्म्स को, ताकि इजैकुलेशन के टाइम पे जो आपके टेस्टिकल हैं वो दोनों टेस्टिस और एपिडाइमिस के लिए यूज़ होते हैं। ओके, टेस्टिकल जो आपकी टर्म है ये आपके एपिडाइमिस और टेस्टिस दोनों के लिए ही यूज़ होती है। जो आपकी वासा इफ्रेंशिया है ये एक पेयर है अनकॉइल्ड स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स का। इसमें क्या है कि जो आपकी लेंथ है जो वो 30 to 35 सेंटीमीटर तक रहती है। वासा डिफरेंशिया जो आपकी है ये एक अनकॉइल्ड पेयर है स्ट्रेट ट्यूब्स का, जो कि 30 to 35 सेंटीमीटर लेंथ है इनकी, और ये कॉर्डा एपिडाइमिस से अराइज होते हैं। ओके, यू कैन सी कि ये है कॉर्डा एपिडाइमिस, ये बिल्कुल जो एंड वाला पार्ट है ना, ये आपका कॉर्डा एपिडाइमिस का है, ये वहाँ से ओरिजिनेट होती है। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कॉर्डा एपिडाइमिस, इसकी थिक वॉल है, एंड लॉन्गिट्यूडनल फोर्स जो है वहाँ पे म्यूकोसा प्रेजेंट है। सो जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं वो सारे सिक्रेटरी हैं, मैनी ऑफ द एपिथेलियल सेल्स आर सिक्रेटरी, एंड ईच जो वास्ट डिफरेंस है वो स्क्रोटम से निकलती है एज ए कंपोनेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, आफ्टर एंटरिंग द एब्डोमेन, एब्डोमेन को एंटर करने के बाद ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर ये लूप होती है, उसको कॉइल करेगी, देन इट्स डायलेट्स टू फॉर्म द एम्पुला, देन एम्पुला रीजन बनेगा। डिस्टली जो आपके ट्यूब हैं वो नैरो फिर से बन जाते हैं, एंड they again become narrow where it these ducts from seminal vesicle at an acute angle. So ampulla region it dilates to form the ampulla. Distally the tube becomes narrow, tube फिर से narrow बन जाती है, where it's received duct from seminal vesicles. वासा डिफरेंशिया कंडक्ट स्पर्म्स, बेसिकली जो आपकी वासा डिफरेंशिया स्पर्म्स की कंडक्शन में हेल्प करती है। ये स्पर्म्स को स्टोर भी करती है और नरिश भी करती है उनके पैसेज के टाइम पे। इसमें सीलिया जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं वासा डिफरेंशिया और वासा एपिडाइमिस में, समटाइम्स में बी स्टीरियोसीलिया कैन ऑकर। ओके, सो वासा डिफरेंशिया आपकी क्या होगी, ये एक्चुअली बेसिकली क्या करती है, स्पर्म्स को कंडक्ट करती है। ओके, इट कंडक्ट्स द स्पर्म्स। देन वी हैव इजैकुलेटरी डक्ट्स। इजैकुलेटरी डक्ट्स जो हैं वो 2 सेंटीमीटर लेंथ में हैं, और यहाँ पे है कि मेल की इजैकुलेशन प्रोड्यूस होती है। हर एक डक्ट जो है वो वास्ट डिफरेंस की जॉइनिंग और सेमाइनल वेसिकल के डक्ट से मिलके बना हुआ है। सो यू कैन सी दिस इज़ योर वास्ट डिफरेंस, ये आपकी वास्ट डिफरेंस है, ये आपकी एपिडाइमिस थी, ये आपकी वास्ट डिफरेंस है। देन इन दिस केस यू हैव ये इस तरह से आपकी वास्ट डिफरेंस आपके यूरिनरी ब्लैडर पे लूप होके
यहाँ पे आपके इजाकुलेटरी इजाकुलेटरी डक्ट इज प्रेजेंट, जहाँ पे इजाकुलेशन होती है। There are short ducts about joining of vas deferens and duct of seminal vesicles. Ejaculatory ducts enter the prostate gland and join the prostatic. Prostate gland को enter करने के बाद उसके अंदर जो prostatic urethra है उसको भी join करते हैं और एक single urinogenital duct बनता है, ठीक है। In case of males there is single urinogenital duct which is the passage for both urine and both sperms. In ejaculatory ducts, the sperms mix with the secretion of seminal vesicles. Ejaculatory ducts में seminal vesicles के secretions के साथ sperms mix हो जाते हैं. The walls of ejaculatory ducts are muscular to quickly conduct the ejaculation through urinal genital duct. So जो wall है वो काफ़ी muscular है ताकि easily conduct हो जाए ejaculation easily हो जाए urinal genital tract से. So you can see in the diagram यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपकी वास्ट डिफरेंस इसके ऊपर कॉइल्ड हुई है। सो यहाँ से सेमाइनल वेसिकल्स हैं, ये आपकी वास्ट डिफरेंस है, यहाँ पे ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, फिर एजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म हो रहा है। ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके अंदर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, वहाँ से भी आ रहा है। यूरेथ्रा इज ट्यूबुलर डक्ट। यूरेथ्रा जो है वो ट्यूबुलर डक्ट है जो कि आपकी यूरिनरी ब्लैडर की नेक से ओरिजिनेट होके आपके एक्सटीरियर टिप ऑफ पेनिस तक, जहाँ पे आपका यूरिनोजेनिटल अपर्चर है जिससे आप पेनाइल मीटस भी कहते हैं, वहाँ तक ये लॉन्ग है, ठीक है। मतलब ये शुरू होता है यूरिनरी ब्लैडर से एंड इट ओपन्स एट द एक्सटीरियर टिप एट द पेनिस, और ये सब एक यूरिनोजेनिटल अपर्चर और पेनाइल मीटस के थ्रू होता है, अपर्चर जो प्रेजेंट होता है। यूरेथ्रा आपका 19 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ पासेज ऑफ यूरिन एंड सेमेन। It is therefore part of male reproductive system and urethra has 4 parts. एक आपका यूरिनरी यूरेथ्रा है जो आपके यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा में ही प्रेजेंट है, जो कि आपका सिर्फ यूरिन कंडक्ट करता है, और आपका यूरिनरी ब्लैडर और आपके यहाँ पे आपका इजैकुलेटरी डक्ट्स जॉइन हो रहे हैं वहाँ पे प्रेजेंट होगा। दूसरा आपका प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है जो कि आपका यूरेथ्रा का ही पार्ट है, जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर है, जहाँ से वो इजैकुलेटरी डक्ट से जॉइन है। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्चुअल यूरिनोजेनिटल डक्ट। इट रिसीव्स अ नंबर ऑफ फाइन डक्ट्स फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड्स। बहुत सारे डक्ट्स निकलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा विच इज़ कवर्ड एंड लाइज बिटवीन प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये एक वो पोर्शन है यूरेथ्रा का जो कि अनकवर्ड है और ये प्रोस्टेट और पेनिस के बीच में लाई करता है। और जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है वो डक्ट्स रिसीव करता है बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड से। एंड एट द एंड यू हैव पेनाइल यूरेथ्रा जो कि है, जिसको आप स्पॉन्जियोस यूरेथ्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉर्पस स्पॉन्जियोस के अंदर प्रेजेंट है, जो कि आपका पेनिस का ही पार्ट है, पेनिस के अंदर है। सो आपका पेनाइल यूरेथ्रा जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है यूरेथ्रा का एंड इट ओपन्स टू द टिप ऑफ द पेनिस, एंड ये पेनिस के टिप में ओपन होता है। और ये आपका यूरिनोजेनिटल अपर्चर है, चाहे पेनाइल है चाहे यूरेथ्रा मीटस है, ये आपका पेनिस की टिप को कहा जाता है, ठीक है, एट द टिप ऑफ द पेनिस, बिकॉज ये तीनों नाम एक ही हैं, चाहे आप यूरिनोजेनिटल अपर्चर कहें, चाहे आप पेनाइल कहें, चाहे आप यूरेथ्रल मीटस कहें। ओके, यूरेथ्रा हैज़ 2 स्पिंक्चर्स। इंटरनल स्पिंक्चर्स जो है इट लाइज एट द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नेक पे लाई करता है एंड इज इनवॉलंटरी इन नेचर, इनवॉलंटरी है, कंट्रोल नहीं है। एंड एक्सटर्नल स्पिंचर जो हैं वो आपके मेम्ब्रेनस पार्ट, यूरेथ्रा के मेम्ब्रेनस पार्ट पर प्रेजेंट हैं और वो वॉलंटरी हैं अपने नेचर में, उन पर कंट्रोल है। एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया और जो यूरेथ्रा है, इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी जेनिटल डक्ट्स, एज दे कंडक्ट स्पर्म्स टू यूरिनोजेनिटल मीटस। सो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मे भी आपको वो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि नेम द एक्सक्रेटरी जेनिटल डक्ट्स, तो उसमें आपका आता है यूरेथ्रा, वासा डिफरेंशिया क्योंकि एक्सटीरियर साइड में प्रेजेंट है, एंड एपिडिडाइमिस जो कि स्पर्म्स को कंडक्ट करते हैं आपके यूरिनोजेनिटल मीटस तक, और यू कैन से यूरिनोजेनिटल अपर्चर और पेनाइल अपर्चर जो कि आपके पेनिस की टिप है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो आज इतना ही है, इस कंटिन्यू हम कल से करेंगे।
So stay home, stay safe and study hard.